मीठे प्यारे बाबा की मीठी मीठी साकार मुरली के मुख्य 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम बच्चों को निर्विघ्न सेवाधारी बनना है। बाबा ने वरदान दिया, क्या बनना है? निर्विघ्न सेवाधारी। लेकिन बाबा कहते कैसे बनेंगे वो, कैसे बनेंगे हम निर्विघ्न सेवाधारी? बाबा बतलाते कि सेवा भाव होना चाहिए अंदर में। अगर सेवा भाव होगा तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर सेवा में अहम भाव आ गया, अहम भाव, मैंने ये सेवा की, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे में ये विशेषता है, मैंने ये कर दिखाया है, इस तरह की भावना यदि हमारे अंदर आ जाती है तो उसको सेवा भाव तो नहीं कहेंगे ना। तो किसी भी सेवा में अगर ऐसा भाव हमारे अंदर आता है, अहम भाव जिसे कहते हैं, तो बाबा कहते फिर तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, समय भी ज़्यादा लगता है, शक्ति भी ज़्यादा लगती है और संतुष्टता भी नहीं होती। कितने भी हम सेवा करें, सुबह से शाम तक करें, लेकिन अगर अहम भाव है, स्वार्थ भाव है, नाम मान शान की इच्छा है सेवा के पीछे, मेरा नाम हो जाए, मुझे पूछा जाए, मुझे वैल्यू दी जाए, इस तरह की भावना यदि अंदर में काम कर रही है हमारे, तो ना तो हम स्वयं संतुष्ट होंगे और ना हम दूसरे को भी संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन यदि सेवा भाव से हम रहते हैं, हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि कार्य किसका है, ईश्वरीय कार्य है। यदि ईश्वरीय कार्य में मुझ आत्मा को कोई भी मौका मिलता है तन लगाने का, मन लगाने का, धन लगाने का, तो ये मेरा अहो सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे यूज़ किया। दुनिया में तो बहुत लोग बैठे हैं, उनको क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि उनका इतना भाग्य नहीं, तो हम आत्माओं का इतना भाग्य है कि शुक्र है भगवान हमको यूज़ करते हैं सेवा के लिए। तो अंदर में कृतज्ञता होनी चाहिए, थैंकफुल हूँ हम बाबा के। अहम भाव तो दूर दूर तक संकल्प में भी नहीं होना चाहिए, तभी हम खुद भी आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उड़ती कला में जाएंगे। क्योंकि हमारी भावनाएं बहुत श्रेष्ठ है, तो उड़ती कला में जाएंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, निर्विघ्न होकर के आगे बढ़ेंगे, अपना भी कल्याण होगा और सभी का कल्याण करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रहे हम यज्ञ रक्षक हैं, हमारे द्वारा यज्ञ को फायदा होना चाहिए। हम यज्ञ के प्रोटेक्टर हैं, भक्षक नहीं है। हमारे कारण बाबा का नाम बदनाम होता है, हमारे कारण आत्माएं पीछे हट रही हैं, है ना, तो वो समझो कि हमारे द्वारा डिसर्विस हो रही है। तो हमेशा ध्यान रहे कि जो मेरी भावना है वो शुद्ध हो, शुभ हो, श्रेष्ठ हो, सेवा भाव से भरी हो। दूसरा पॉइंट, ज्ञानी कौन है? कौन है ज्ञानी? हम रोज मुरली सुनते हैं हम ज्ञानी बन गए, लेकिन वास्तव में ज्ञानी किसको कहेंगे? बाबा कहते ज्ञानी वो आत्मा है जो महीन और आकर्षण करने वाले जो धागे हैं माया के, उनसे मुक्त कर ले स्वयं को। अब देखना है हमने कि कौन कौन से बारीक महीन सूक्ष्म ऐसे धागे हैं जो मुझे बाबा से अटैच होने नहीं देते हैं। दिल का प्यार नहीं जुट पाता है। क्यों नहीं जुट पाता? चेक करें अपने आप को। अगर ये चेक करना आ गया, सचमुच गहराई से स्वयं को देखना आ गया, तो हम ज्ञानी हैं सही मायने में। जाने की दादी हमेशा कहते थे कि मैं अमृत वेला बाबा के आगे बैठती हूँ, कहती हूँ बाबा बताओ बाबा के आगे बैठती हूँ, कहती हूँ बाबा बताओ मुझे क्या करना है, क्या परिवर्तन करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरह की भावना हमारे अंदर हमेशा हो कि हमने सीखना है। जब ये भावना आ जाती ना हमारे अंदर, हम सब जानते हैं, हम सब कर सकते हैं, जो मैंने कहा वही राइट है, तो ज्ञानी आत्मा की निशानी नहीं है। ज्ञानी कैसा होगा? झुक झुक मर मर सिख सिख, झुकने वाला, देहाभिमान से स्वयं को मारने वाला और अंत समय तक सीखने की भावना हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो देही अभिमानी बनना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि बहुत देर से आत्मा देह भान में रह रहकर उसको देह भान में रहने की जैसे आदत पड़ गई है। लेकिन बाबा कहते पुरुषार्थ तो करना है, और इस पुरुषार्थ में जो नंबर 1 होते हैं ना, वो सिर्फ 8 रत्न होते हैं। तो अपने आप से हम पूछें कि हमारी लाइन इतनी क्लियर है?
एक बाप के सिवाय हमें कुछ भी नहीं याद आता, कुछ भी नहीं। तो ऐसी अवस्था बनानी है। इसे कहेंगे आत्म अभिमानी बनना, तभी अष्टरत्नों की माला में आ सकते हैं। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हें और जो बातें हैं देह और देह की दुनिया की सब भूलती जाएगी, कुछ भी याद नहीं आएगा। ये अवस्था बहुत पक्की बनानी है सबको। ना मात्र कहने मात्र नहीं कि हम योग में रहते हैं, ऐसा नहीं। अंदर से पूरा निश्चय बुद्धि हो जाएं और बाबा को दिल से याद करें। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि नहीं है तो काय को याद करेंगे, और सबका एक जैसा निश्चय भी नहीं होता, और माया निश्चय बुद्धि बनने भी नहीं देती। कई तो बाबा कहते जैसे के तैसे ही रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले निश्चय बाबा में होना बहुत जरूरी है। संशय रहेगा तो पढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो भगवान पढ़ाते हैं, मैं थोड़ी पढ़ाता हूँ। मैंने भी तो 12 गुरु किए थे, लेकिन जब भगवान ने मुझ में प्रवेश किया तो गुरु आदि सब छूट गए, साक्षात्कार हुए, बाबा सब जान गए कि अब ये विश्व बदलना है। तो बाबा कहते फिर ये निश्चय तुम्हें पक्का होना चाहिए कि ये ज्ञान परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा दे रहे हैं। 5वां पॉइंट है, बाबा कहते ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो राजधानी में कौन कौन होता है? राजा, रानी, प्रजा, पूरी डायनेस्टी होती है ना। तो बाबा कहते अवस्थानुसार पद मिलता है। जिसको पूरा निश्चय नहीं होगा वो पूरा पढ़ेगा भी नहीं, और पद भी ऊंच नहीं मिलेगा, ना पूरा पवित्र बन सकेगा। कहाँ न कहाँ बुद्धि भागती रहती है। बाबा कहते आधा कल्प के लिए पावन बनना और 21 जन्मों के लिए पावन बनना मासी का घर थोड़ी है। तो मुख्य बात क्या है? इस काम विकार को जीतो। क्रोध कितनी बात नहीं है, ऊंची मंजिल यही है पवित्रता की। तो बाबा कहते कई आत्माएं आपके पास आती हैं लेकिन पवित्रता की बात सुन के भाग जाती हैं, क्योंकि बाबा कहते इसको असंभव समझती है, बहुत मुश्किल समझती है। लेकिन जो बाबा का कुल का भाती होगा सो तो आएगा। ठीक है। 6वां पॉइंट है, बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो तो विकारी ख्यालात नहीं आएंगे। जो मेन विकारी ख्यालात आते हैं वो देह भान से, जब खुद देह भान की फीलिंग में रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में, और सामने वाले को भी देह रूप में देखते हैं, आत्मा नहीं देखते, तो फिर विकारी ख्यालात चलते, विकारी दृष्टि जाती। लेकिन बाबा कहते तुम्हें देही अभिमानी बनने की पूरी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि तुम देवता बनते हो। और देवताएं कैसे होते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। इसलिए ज्ञान से अपनी दृष्टि को बदलना है। विकार की बांस भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पवित्र बनना है, निर्विकारी बनना है ना, और बाबा के साथ वापस जाना है। तो कई बच्चियां बाबा कहते पवित्र रहना चाहती हैं, तो क्या कहती हमें विकारी भावना से टच मत करो, हमें पवित्र रहना है। तो इसी पर ही हंगामे होते हैं। लेकिन बाबा कहते डरना नहीं है, तुमको इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। 7वां पॉइंट है, बाबा कहते कि हम तुम बच्चों को देवी देवता बनाते हैं। जो खुद नहीं बन सकते देवी देवता निर्विकारी, वो दूसरों को भी ये नहीं ज्ञान दे सकते कि तुम्हें काम जीत बनना है। बाबा कहते जो ज्ञानी होगा ना, वो अपने बच्चों को भी ज्ञान में चलाने की पूरी मेहनत करेगा। हाँ, नहीं चलता है बच्चा, उसका भाग्य, जबरदस्ती भी नहीं करना है कि तुम ज्ञान में चलो, ज्ञान में चलो, ऐसे भी नहीं। समझना है, नबज देखनी है, प्रेरित करना है, गाइड करना है, फोर्स नहीं करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा एग्जाम्पल देते कि इन्होंने भी क्या किया, अपनी बच्ची को छुड़ा के ले आए। निर्मल शांता दादी जी ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थे, उनकी अभी शादी हुई थी, कम से कम 1.5 वर्ष हुआ था, तब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आ गए। तो बाबा को लगा ये तो मैंने नरक में डाल के अपनी बेटी को पाप कर दिया, विकारों में धकेल दिया। तो कैसे भी करके उनको ज्ञान देकर वहां से छुड़ाया। तो उनको बड़े प्यार से घर वालों ने भी छुट्टी दी। तो ये बाबा कह रहे हैं कि जो बच्चे खुद निर्विकारी बनते हैं, शौक से निर्विकारी बनना अच्छा लगता है, वो अपने बच्चों को कभी विकारों में नहीं धकेल सकते, क्योंकि जानते हैं ये विकार दुश्मन है। 8वां पॉइंट है, बाबा कहते पहले पहले तुम्हें ये निश्चय करना है और कराना है दूसरों को कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर, निराकार बाप है। यहाँ पर कोई मनुष्य को नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ स्वयं भगवान अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और सुख और शांति का वर्षा दे रहा है। तो ऐसे सबको समझाना है। ओम शांति।